डियर इन्वेस्टर्स, अब रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो गया है और भी फ्लेक्सिबल। PFRDA यानी द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी has announced on 16th December to remove the 5-year lock-in period for all the non-government NPS subscribers. तो पहले ना एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम का मतलब समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो ये बेसिकली एक रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोडक्ट है जहाँ पर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, एक कॉर्पस क्रिएट करते हो जिसे आप रिटायरमेंट के बाद लमसम या फिर पेंशन के फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हो। इसे रेगुलेट करती है PFRDA। Now let's hop on to the latest changes। तो पहले ना जितने भी नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर्स थे उनका 5 साल का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता था, मतलब उन्हें 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता था। PFRDA ने इसी 5 साल के लॉक इन पीरियड को हटा दिया है। अब अगर किसी भी नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर को 5 साल के पहले ही एग्जिट करना है तो आराम से कर सकता है, उसे बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनपीएस अब फ्लेक्सिबल हो चुका है। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जिट रूल्स तो वो भी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में कॉमन स्कीम्स और मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के अंडर बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गए हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कॉमन स्कीम एंड मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क। कॉमन स्कीम्स वो सारे एग्जिस्टिंग एनपीएस रिटायरमेंट स्कीम्स हैं जो अभी तक नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है, जैसे डिफरेंट पेंशन फंड्स जिनमें लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। इन सभी रिटायरमेंट स्कीम्स के कलेक्शन को कॉमन स्कीम्स बोला जाता है। मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क एक नया सिस्टम है जो PFRDA ने नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड और गिग वर्कर्स सब इंक्लूड होते हैं और ये 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हुआ था। Under the MSF, a non-government sector subscriber identified by their unique PAN can subscribe to multiple schemes through PAN at each central record keeping agency। मतलब अब एक PAN पे मल्टीपल PAN के थ्रू डिफरेंट टाइप की स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां पहले मैक्सिमम एक्सपोजर 75% पे कैप्ड था, वो अब 100% तक हो सकता है। तो पहले ना एग्जिट के टाइम पे सब्सक्राइबर्स अपने कॉर्पस का सिर्फ और सिर्फ 60% ही निकाल सकते थे, बाकी 40% उनको एन्युटी खरीदने में लगाना पड़ता था। PFRDA ने इसमें भी चेंजेस लाए हैं। नया रूल इज 80:20, मतलब 80% तक लमसम निकाल सकते हो डायरेक्टली, सिर्फ 20% को एन्युटी में डालना जरूरी है। इससे रिटायरीज को ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है और अगर आपका कॉर्पस 8 लाख से कम है तो वो आप पूरा 8 लाख लमसम के फॉर्म में निकाल सकते हो। आपको कोई भी एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं है। एक और खुशी की बात बताऊं, अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स 85 साल की उम्र तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। नॉर्मल एग्जिट वो कुछ 15 साल का सब्सक्रिप्शन पूरा होने पे कर सकते हैं या फिर 60 साल की उम्र पूरी होने पर। एंड टू ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज नोट ये 5 साल का लॉक इन पीरियड आपके लिए अभी भी मैंडेटरी है। आपको अभी भी 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, आप पहले एग्जिट नहीं कर सकते हो। एंड देयर इज मोर टू इट। PFRDA ने एनपीएस, यूपीएस और APY के लिए नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है 10 दिसंबर 2025 को, जिसमें अब गोल्ड और सिल्वर ETFs में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिल गई है, जो कि पहले नहीं थी। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द चेंजेस। पहले रिटायरमेंट के टाइम 40% कॉर्पस एन्युटी में लगाना पड़ता था, अब सिर्फ 20% ही मैंडेटरी है, बाकी 80% लमसम निकाल सकते हो। मतलब पहले 60% लमसम टैक्स फ्री था, अब 80% निकाल सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा 20% पे टैक्स का ट्रीटमेंट अनक्लियर है। PFRDA टैक्स डिसाइड नहीं कर सकती, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ही डिसाइड कर सकती है। पहले लॉक इन पीरियड 60 साल तक का था, अब 15 साल कंप्लीट करने के बाद एग्जिट कर सकते हो। जैसे 30 साल से शुरू किया तो 45 में एग्जिट। पहले 60 साल के पहले सिर्फ 3 पार्शियल विड्रॉल कर सकते थे, अब 4 तक अलाउड है, हर 4 साल के गैप के साथ। प्लस एनपीएस कॉर्पस पे लोन भी ले सकते हो। अगर कॉर्पस 8 लाख या उससे कम है तो 100% लमसम निकाल सकते हो बिना एन्युटी के। अब आप 85 साल तक एनपीएस में इन्वेस्टेड रह सकते हो, पहले 75 था। प्रीमेच्योर एग्जिट के केस में आपके कॉर्पस का कम से कम 80% एन्युटी परचेज करने के लिए यूटिलाइज होता है। अगर आपका कॉर्पस 8 लाख से कम है तो वो आप पूरा विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप 75% से ज्यादा डिसेबल्ड हो तो गवर्नमेंट डॉक्टर के सर्टिफिकेट से आप एनपीएस से एग्जिट कर सकते हो। नाउ आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.